हम जिस युग में जी रहे हैं वो अत्यंत घोर युग है, यानी कलयुग है। यहाँ कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ संभव भी असंभव होता है और असंभव भी संभव हो जाता है। इस पृथ्वी पर बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती है जो हमें समझ नहीं आती और उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। उसमें से एक घटना है काम वासना। यह एक ऐसी घटना है जो कभी भी कहीं भी किसी पर भी घट सकती है। हर कोई इसका शिकार हो जाता है। काम वासना का सीधा अर्थ देखोगे तो आकर्षण ही है। मनुष्य की प्रवृत्ति अब ऐसे बन गई है कि वह अपना कर्म छोड़कर पूरी तरह काम पे ध्यान लगा सकता है, पर वह यह भूल जाता है कि क्षणिक आनंद जिंदगी भर के दुख देता है। इस मायावी संसार में आकर्षण एक बीमारी बन चुकी है जो पुरुषों को स्त्रियों के प्रति और स्त्रियों को पुरुषों के प्रति हो जाती है। पर यह सब करने की एक उम्र सीमा और कुछ बंधन होते हैं। पर इस युग में सब उल्टा ही हो रहा है। यहाँ उम्र की सीमा भी कोई ध्यान नहीं दे रहा, बस लिव इन रिलेशन के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। यह सब चीज़ों से छुटकारा पाना है तो इंसान को ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो वह कम उम्र में ही बीमारी और कमज़ोरी का शिकार हो जाएगा। उसमें मानसिक कमज़ोरी और शारीरिक कमज़ोरी आ जाएगी। स्मरण शक्ति नष्ट होने लगेगी। अपने आप पर भी ध्यान नहीं दे पाएगा। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बेहद ज़रूरी है। यदि कोई व्यक्ति अपनी एक निश्चित उम्र तक यानी अपने सांसारिक जीवन के बंधन में आने से पहले यदि ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो वह भविष्य में बहुत ही अच्छे रहेंगे। उनकी संतान भी ऊर्जावान पैदा होगी। पर यह सब कुछ लोग ही कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ काम वासना को जागरूक करने के लिए टीवी, मोबाइल जैसे हथियार हैं, जिनमें गंदे दृश्य देखकर इंसान की प्रवृत्ति बिगड़ रही है। लेकिन इन सब से अगर छुटकारा पाना है तो कुछ उपाय तो होगा। जी हाँ, अवश्य है। सबसे पहले तुम्हें अपने मन पर काबू पाना होगा। पर मुझे पता है यह तुम्हारी बस की बात नहीं, क्योंकि अगर तुम मन पर काबू पा लेते तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य टूटता ही नहीं। पर मन पे काबू पाना जितना कठिन लगता है उतना ही आसान है। मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ जो अगर आप केयरफुली कर लेते हो तो आपका ब्रह्मचर्य नियंत्रित हो जाएगा। आप काम वासना से बच जाओगे। बस आपको अपनी दिनचर्या में कुछ बदल करने हैं। सबसे पहले तुम्हें जो आदत डालनी है वह आदत है जल्दी सोना और जल्दी उठना। हर सुबह का उगता हुआ सूरज यदि तुम देखते हो तो यकीन मानो आप दुनिया में एक अलग किस्म के आदमी हो। उठते ही बिस्तर से जैसे ही नीचे उतरो जमीन को नमन करो। बाद में शौच स्नान करो और नियमित व्यायाम करो। कम से कम आधा घंटा शारीरिक और आधा घंटा मानसिक व्यायाम करो। शारीरिक व्यायाम का मतलब है जैसे कि दौड़ना, दंड बैठक लगाना। यदि आप युवा है तो आपको कम से कम 5 किलोमीटर तो दौड़ना ही चाहिए। फिर भी जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही दौड़ो, दंड बैठक लगाओ। व्यायाम करते समय पसीना आना चाहिए, उस प्रकार व्यायाम करो, क्योंकि पसीना ही निकालने की चीज़ है, वीर्य नहीं। और मानसिक व्यायाम का मतलब है ध्यान लगाना। ध्यान लगाते समय आपका मस्तिष्क एकदम शून्य होना चाहिए। कोई भी विचार आपके मन में नहीं चलना चाहिए। सिर्फ बुद्ध ही आपके अपनी आँखों में नजर आने चाहिए। यदि आप किसी और भगवान को मानते हो तो उनको अपने मस्तिष्क में बिठा लो। इससे एक ऊर्जा तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगी और तुम्हारा मन एकाग्र होने लगेगा। इसके बाद तुम अपने दोस्तों से बात कर सकते हो या फिर कोई पसंदीदा किताब पढ़ सकते हो। बाद में अपने डेली रूटीन के हिसाब से अपना आहार ले लो। आहार बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, कुछ भी उसमें तला भुना नहीं होना चाहिए।
और खाओ इतना ही जितना पच सके और रहो वैसे ही जितना जच सके। भोजन होते ही थोड़ी दूर टहलने चले जाओ। अब सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वह है मोबाइल। देखो, मोबाइल का काम है आपका काम करना, पर हम मोबाइल से ऐसे काम कर रहे हैं जिससे काम की वासना हमारे अंदर उत्पन्न हो रही है। इसलिए मोबाइल का उपयोग काम के समय पर ही करो, वरना यह तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। मोबाइल में गुरुत्वाकर्षण जैसी शक्ति होती है जो केवल मनुष्य को खींचती है और मनुष्य आसानी से उसकी तरफ खींचा चला आता है। तो इस पर नियंत्रण रखें। बाद में अपने काम में लग जाओ। जो भी आपका पेशा है, प्रोफेशन है, लगन से मेहनत से काम करो, उसकी प्लानिंग करो। हो सके तो कम से कम एक टाइम परिवार के साथ खाना खाओ, अपने परिवार के साथ वक्त बिताओ और फिर जाकर सो जाओ। लेकिन याद रखो, सोने से 2 घंटे पहले आपके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। सोते समय बुद्ध को ध्यान में लाओ। आंखें कब लग जाएगी पता ही नहीं चलेगा। इस प्रकार यदि हम अपनी दिनचर्या बनाते हैं तो हम अवश्य ही काम वासना को नियंत्रण कर लेंगे। काम वासना को नियंत्रण करने के लिए और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको आँखों से, कानों से और मुंह से भी ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि बुरा शब्द भी आपकी जुबान पर नहीं आना चाहिए, बुरा शब्द आपके कानों पर भी नहीं आना चाहिए और आपके आंखों के सामने भी कुछ बुरा नहीं आना चाहिए। यदि इस नियम का आप पालन कर लेते हैं तो निश्चित ही काम वासना से दूर रहोगे। कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो अपनी दिनचर्या को बदलो और अपने मन में एक तेज, एक नया पॉजिटिव विचार पैदा करो। बलवान शरीर, यह सब आपको मिल जाएगा। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।